नमस्कार दोस्तों, जीवन के रंग पत्री जी के संग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पत्री जी का संग यानी ध्यान का संग। और इस मंच पर हम आपकी मुलाकात उन ध्यानियों से करवाते हैं जिनको पत्री जी का सानिध्य मिला, जो ध्यान कर भी रहे हैं और ध्यान करवा भी रहे हैं। आज हमारे साथ हैं दिल्ली से शीला जी, जो अपने अनुभव को, अपने ध्यान के अनुभव को हमारे साथ शेयर करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है शीला जी आपका। थैंक यू आराधना जी, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जी मैम, थैंक यू। सभी फ्रेंड्स को मेरा नमस्कार। मैं दिल्ली से शीला मल्होत्रा बोल रही हूँ। मेरी ध्यान की यात्रा आज से 3 साल पहले से शुरू हुई। इसके लिए मुझे रायपुर से एक फोन कॉल आती है कि आप ध्यान से जुड़िए। उन्होंने मुझे इसके बारे में जब बताया तो मैंने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने श्री गुरु महाराज जी को मानती हूँ, तो मैं उन्हीं का ही सिमरन करती हूँ। फिर उन्होंने इंसिस्ट किया, दोबारा कॉल आई कि आप एक बारी करके देखिए। तो मैंने बार बार फोन करने से ओके कर दिया। तो जब उन्होंने कहा कि आज हमारा फुल मून है और इसमें आप ध्यान में बैठना रात को 9 बजे से, तो मैं जब रात को उस दिन इतनी खुशी थी कि मुझे इस काम के लिए मैंने अपना सारा काम खत्म करके आराम से बैठ गई। और जैसे ही मैं 9 सवा 9 बजे ध्यान में बैठी, तो रात के 12 1 बजे का टाइम होगा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर में पूरी लाइट ही लाइट हो गई है और श्री गुरु महाराज जी खुद मेरे पास आए हैं। उनका स्वरूप मुझे दिखाई दिया व्हाइट कपड़ों में, और उन किसी ने मेरे ऊपर पानी की छींटे फेंकी, इवन आशीर्वाद भी दिया, पीठ थपथपाई। और और इतने में मैं डर गई कि ये सब क्या हुआ। और मैंने अपनी आंखें खोल ली, देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर मेरा इतना एक्साइटमेंट बढ़ गई कि मुझे ये ध्यान करना है। उसके बाद जब आंख खुलती है फ्रेंड्स, ये तो होता है कि लिंक नहीं बन पाता है। तो बस उस दिन से फिर मेरे में अगले दिन जब मैंने उन लोगों से बताया कि मेरा ऐसा हुआ मेरे साथ में, तो उन्होंने कहा है कि आप बहुत अच्छे कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही ध्यान करिए। तो ये ध्यान की यात्रा में फुलटूशी चक्रवर्ती, जिन्हें सब रोज के नाम से जानते हैं, उनके थ्रू मेरी शुरू हुई। तो बस ये ध्यान हुआ तो मेरी जीवन ही बदल गया। 3 साल में मैं बहुत ही अच्छी रहने लगी। इवन मेरे घुटने रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था। इसी ध्यान के माध्यम से मैंने 20 या 21वां दिन होगा कि मेरे जब मैं रात को ध्यान कर रही थी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कुछ ग्रीसिंग हो रही है, कुछ हिल रहा है। तो मैं हैरान हुई कि ये क्या है। उधर से इंस्ट्रक्शन आ रही थी कि कोई आंखें नहीं खोलेगा। जब हमारा ध्यान खत्म हुआ, तो मैं उठ के बैठ गई कि मेरे तो घुटने ही ठीक हो गए। बेड से उठ के नीचे बैठूं, कभी ऊपर बैठूं, कभी कूदूं कि ये क्या हुआ। अरे मेरे तो घुटने बिल्कुल ठीक हो गए। तो मेरा इतना इंकरेजमेंट, मैंने और भी बहुत ऐसा किया। कुछ मेरे मोल थे या कुछ शरीर में कुछ कुछ होता है, तो मैं उसको भी ठीक कर लेती थी। तो मेरे को इतना अच्छा लगने लगा और तब से मेरी यात्रा शुरू हुई। फिर इससे साथ-साथ क्या हुआ कि मेरा मैं बहुत खुश रहने लगी। फैमिली में जो हमारे थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाता है परिवार में, वो सब अपने आप से मिलने लगे। सब में ये लोग ये कहने लगे, सब रिश्तेदार, कि शीला बदल गई है। तो मुझे नहीं समझ आता था कि मैं बदली हूँ या उनका देखने का नज़रिया बदल गया है। तो मैं सबको वही कहती थी, मैं तो वही हूँ। तो सबसे बहुत अच्छा लगने लगा मुझे हमेशा खुश रहना, सबसे प्यार से बोलना, एक वननेस आई इससे। फिर धीरे-धीरे रोज़ मैम ने हमें पत्री जी से मिलवाया, पत्री जी से मिले। पत्री सर के साथ हम रायपुर, बिलासपुर के वहाँ टीम के साथ गए, सर के साथ वहाँ बैठ के मैं इतना डरती थी। फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन हुई सर के साथ, तो मैं पीछे-पीछे बैठती थी, कहीं सर मुझसे कुछ पूछ ना लें, ये पता नहीं क्या पूछेंगे, मैं बोल ही नहीं पाऊँगी। और शायद सर किसी को भाँप लेते हैं, और मुझे ही पास इतनी दूर बैठ के भी बुला लिया कि आप इधर आइए, आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? और मेरी ज़बान लड़खड़ा गई कि मैं क्या बोलूँ?
तो मैंने उनसे बात किया और घर वापस आ गए रायपुर में। जैसे ही हम घर में सेंटर में पहुँचे, तो सर ने मुझे और एक हमारी कोलीग है उनको बुला लिया कि आप दोनों मेरे साथ किचन में चलिए। हम किचन में गए तो सारा खाना बनवाना, हमें हमारे साथ खड़े होके इंस्ट्रक्शन देनी कि ऐसे ड्रम स्टिक काटो, ऐसे अरबी चीखो, ऐसे दाल उबालनी है। तो हमने 2 दिन सर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। रात को उनके साथ बैठना, फिर जब उनके साथ बैठते थे तो हमारी सारी मन की जो घबराहट होती थी सब निकल गई। अपनी मन की बात कर पाते थे। सर मज़ाक भी बहुत अच्छा करते थे। जब मूड में होते हैं तो लगता था कि बहुत कुछ कहना चाहते हैं। तो वो आँखों ही आँखों में समझ आते थे कि वो क्या है, इशारों में हम उनकी बात को समझना, अपनी बात रखते थे। बस ऐसे ही मेरी यात्रा चलती रही। और फिर अब कुछ टाइम पहले मिसेज़ पत्री से मेरी मुलाकात हुई, स्वर्णमाला पत्री जी से। उनके साथ भी बहुत अच्छा साथ रहा मेरा। 4 दिन वो मैं उनके साथ रही। तो उनके साथ अपनापन इतना लगा कि एक माँ का साथ होता है, एक अपनापन, तुम अपनी दिल की बात उनसे शेयर कर पाते हो और इस विश्वास के कि वो सब कुछ समेट लेती हैं अपने में। हमारे पास कितने दुःख दर्द होते हैं, शायद मैं अपनों से भी नहीं कह पाती थी, पर फर्स्ट डे जैसे ही मैम से मिली और उनके साथ बात करनी शुरू हुई, मैंने अपनी सारी जीवन की व्यथा, जो भी मेरे साथ घटित है, मैंने सब कुछ उनको बता दिया। तो वो इतना खुश हुए, गले लगाया कि तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो ये सब चीज़ें होती हैं, जब हम किसी से मिलते हैं, अपनापन आता है। इसके लिए मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, जस्सी मैम की, जिन्होंने हमें इन सब से मिलवाया। जस्सी मैम के थ्रू ही हम मिसेज़ पत्री से मिले, सर से मिले, कैसे हमारा उनके साथ मिलना। और मैम की खासियत ये है वो खुद बाद में मिलती हैं पहले हमसे कि जाओ आप अपनी इंट्रोडक्शन खुद दो। हमारी मुझे नहीं कुछ कहना, आप जाओ और आप बात करो। तो ये चीज़ अपनापन उनमें देखने में मुझे लगा। बस ऐसी छोटी-छोटी बहुत सारी बातें हैं तो जो हम बड़े खुश होते हैं। ऑफ़िस के एटमॉस्फियर में ऑफ़िस में थी, तो मैं थोड़ा-थोड़ा कुढ़ जाती थी, बड़ी पॉसेसिव होती थी कि काम के में बारीकी से काम होना चाहिए, फाइलिंग सब ठीक होनी चाहिए, तो मैं डाँट भी देती थी अपने सब स्टाफ को। तो जब मेरे ध्यान में आई, तो मुझे कुछ भी नहीं होता था। मैं कुछ भी नहीं कहती, बड़े प्यार से कहती थी, "ये काम है, तुम्हारा करना है कर लो, नहीं करना तो मुझे शाम तक जाने से पहले मुझे ठीक होना चाहिए।" तो उनमें भी चेंजेस आए कि मैम तो कुछ डाँटती नहीं है। तो ऐसा फिर अपने आप से जब प्यार करना सीखा, तो मुझे लगता है कि सभी अपने ही हैं। उनकी भी फीलिंग्स को हमने ध्यान में रखा, तो अब सब कुछ ठीक हो गया, अब सब मज़े में रहते हैं। तो मैं आप सबसे चाहती हूँ कि आप सब लोग खूब ध्यान करो, जितना हो सके सबको बताओ। यही है ध्यान की महत्ता और पत्री जी के साथ का प्यार। मैम, वृंदावन का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? वृंदावन का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था मैम, आराधना जी। उनके साथ मैम के साथ पर्सनल रूम में रहना, घर में एक ही हम गाड़ी में जा रहे हैं, रास्ते में मौज-मस्ती करते हुए कि कई बारी ऐसा होता था हम रास्ते में चाय पी रहे हैं, तो हमने नहीं पीनी तो मैम छेड़ देती थी, "अच्छा, ड्राइवर तो वैसे भी चाय नहीं पीते।" या ड्राइवर तो सिर्फ चाय पे ही गुजारा करते हैं। तो हँसी मज़ाक में, उनके म्यूज़िक के साथ, खूब मस्ती डांस के साथ हम वृंदावन पहुँचे। वहाँ पे रात को उनके साथ रूम में रह के, उनकी तबीयत ठीक नहीं भी थी, पर उनका प्यार, अपनापन, एक ही बेड शेयर करना, मतलब मैं जो कभी सोच नहीं सकती कि हम किसी के घर जाते हैं या हम कोई आता है तो हम कैसे सोते हैं, तो मैम ने यही कहना नहीं मेरे साथ यहीं पे सोना है। तो ये चीज़ें था मैडम के साथ, फिर उनका खाने का इंतज़ाम देखना, उनको कोई नखरा नहीं, कुछ भी हम करते थे, प्यार से वो खुश होते थे। उनके साथ है बड़ा छेड़ा-खानी भी करते थे कि क्या आपने क्या पहनना है? नहीं, ये साड़ी नहीं पहनो, ये पहनो, ऐसे करो, आप ये कर लो। कहते नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं ऐसे ही अच्छी लगती हूँ।
तो अच्छा लगता है मैम के साथ, बहुत प्यार मिला मुझे। और मैम आप ध्यान सिखा भी रहे हैं। जी हाँ जी, मैं ध्यान सीख भी रही हूँ, सिखा भी रही हूँ। एवरी संडे मेरे यहाँ सेशन होता है 4 से 6 घर पे। तो जैसी मैम का, आराधना जी, मतलब काफी जो लोग आ सकते हैं ग्रुप में डाल देते हैं, हम सब लोग मिलके ध्यान भी करते हैं। और रात को भी सेशन होता है, उसमें भी हम ध्यान में काफी लोग हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम लोग ध्यान करते हैं। ये सब पत्री सर की मेहरबानी है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं जो उन्होंने हमें ध्यान को हमारे लाइफ में अवगत कराया। ये तो हम कभी को पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ श्वासों के साथ रह के हम अपनी लाइफ में इतनी चेंजेस देखेंगे, कभी नहीं सोचा था। तो देखिए ये मैम, सब कितने है। सौभाग्य की बात है ना कि जी पत्री जी सर का जी आपको सानिध्य मिला, संग मिला, कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका। और फिर उसके जी बाद मैम। पत्री मैम का साथ मिला, उनके साथ जी कितना अच्छा क्वालिटी टाइम बिताया आपने। हाँ तो ये जी, तो बहुत अपने आप में सौभाग्य की बात है कि पत्री सर आज भी हमारे साथ हैं और बिल्कुल। अपने खुशियों के रंग, जीवन के रंग हमें अभी भी दे रहे हैं। जी तो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस मैम आपका, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस। तो बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को यहीं संपन्न करते हैं। फिर मिलते हैं नए ध्यानियों से और उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आत्मवंदन। थैंक यू। थैंक यू।